Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे GSTR 3B का रिकंसिलिएशन किया जाता है, कि कैसे GSTR 2B का 3B में इनपुट आता है, कि एवरी मंथ ITC कैसे क्लेम करा जाए। तो इसको हम आज डिटेल में देखेंगे, वो भी चार्ट के थ्रू। वीडियो लंबी जरूर होगी बट वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक पे, या कोई हमसे कोई सर्विस लेना चाहता हो इनकम टैक्स GST की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है 8447211290 पे, और सेकंड नंबर 8930084472 पे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8447211190। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कि हम समझेंगे कि ITC कैसे क्लेम करें। एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि हाउ टू क्लेम ITC इन GSTR 3B इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ट। सपोज आपके पास IGST है, CGST है, SGST है। ये इनपुट किसको बोल रहा है? जो आपने परचेज करते हुए GST पे किया है, चाहे वो IGST फॉर्म में हो, चाहे CGST और SGST फॉर्म में हो। तो इसका क्रेडिट मिलता है जो आप पे करते हो, जो आप पे करते हो उसका क्रेडिट मिलता है किसके अगेंस्ट? आउटपुट के अगेंस्ट। और आउटपुट क्या होता है? जो सेल के ऊपर GST होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट माइनस इनपुट फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हैं, वो देख रहे हैं। तो IGST सबसे पहले IGST से एडजस्ट होगा अगर इनपुट है, फिर भी इनपुट बचा हुआ है तो CGST SGST से एडजस्ट होगा। सेकंड पॉइंट, अगर CGST में आपका इनपुट पड़ा है तो सबसे पहले वो CGST को पे आउट करेगा आउटपुट के अगेंस्ट, फिर भी CGST में आपका पैसा पड़ा है वो IGST से एडजस्ट करेगा। और SGST में अगर पैसा पड़ा है तो सबसे पहले वो SGST से एडजस्ट करेगा आउटपुट के अगेंस्ट, और फिर भी SGST में पैसा पड़ा है तो वो IGST से एडजस्टमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये एडजस्टमेंट किसको बोल रहे हैं? किससे एडजस्ट करेगा? ये किससे एडजस्ट करेगा? ये कह रहा है आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, आउटपुट किसको कहते हैं? सेल्स GST को, जो सेल के ऊपर GST अमाउंट दिया है, सेल GST अमाउंट, ठीक है। और इनपुट किसको कहते हैं? परचेज GST अमाउंट को। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आउटपुट माइनस इनपुट क्या चीज है, क्योंकि ये समझ आएगा तो ही आप चार्ट को समझ पाओगे। तो आउटपुट सेल्स GST अमाउंट को बोलते हैं और इनपुट परचेज GST अमाउंट को बोलते हैं। तो हम इस इनपुट की बात कर रहे थे इस ITC चार्ट में, कि IGST सबसे पहले IGST से एडजस्टमेंट होगा, देन CGST SGST से। अगर CGST में है पैसा तो CGST से फर्स्टली एडजस्ट होगा, देन IGST से। और SGST में पैसा है तो पहले SGST से होगा, देन IGST से। तो अब हम इसको, एक पॉइंट और है कि क्रेडिट ऑफ CGST कैन नॉट बी यूज्ड
ऑफ SGST UTGST and credit of SGST UTGST cannot be utilized for payment of CGST। ये क्या कह रहा है कि जो CGST का अमाउंट है, सपोज CGST में पैसा पड़ा है, अगर वो SGST को देना चाहे तो वो SGST को पैसे नहीं दे सकता, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, और SGST भी CGST के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ओके, तो CGST SGST से एडजस्ट नहीं हो सकता और SGST CGST से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अब हम आगे समझते हैं केस के थ्रू। सबसे पहले हम केस 1 ले रहे हैं। सपोज अप्रैल मंथ, इसमें क्योंकि अभी मैंने बात कर रहा था आउटपुट माइनस इनपुट, ये आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। आउटपुट मतलब सेल्स GST अमाउंट और इनपुट मतलब परचेज GST अमाउंट। तो आउटपुट है सपोज IGST CGST SGST 50,000 30,000 30,000, और इनपुट है 40,000 20,000 एंड 20,000। हमने इसको मंथ वाइज डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट मंथ में हमारे पास आउटपुट माइनस इनपुट है। तो इसको अब देखते हैं कि हम इस इनपुट को 40,000 20,000 20,000 को आउटपुट से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको चार्ट के थ्रू बताया। क्योंकि ये सारा इनपुट है, इनपुट चार्ट है। ओके, ये आउटपुट की बात नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इनपुट को एडजस्ट करना होता है आउटपुट से। तो अब हम समझते हैं कि ये इनपुट जो 40,000 है 20,000 है 20,000 कैसे एडजस्टमेंट होगा आउटपुट से। तो ये डिस्क्रिप्शन है। IGST CGST SGST आपका आउटपुट था 50,000 30,000 एंड 30,000। तो अब ये ITC एडजस्ट होगा कैसे। अभी हमने बात करी थी कि IGST सबसे पहले IGST से एडजस्ट होगा, देन CGST SGST से, और CGST पहले CGST से एडजस्ट होगा, देन IGST से, SGST पहले SGST से एडजस्ट होगा, देन IGST से। तो से यही केसेस हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले I से एडजस्ट होगा। I ने कितना आउटपुट देना था 50,000 और इनपुट कितना था 40,000। ये देखो आउटपुट 50,000 और IGST का इनपुट भी अपने पास पड़ा है 40,000 का, तो हमने इनपुट भी 40,000 ले लिया है। CGST का आउटपुट है 30,000। ओके, तो अब देखो I के पास तो था नहीं, तो इसलिए उसने C को नहीं दिया, तो C ने अपने आप से ले लिया 20,000, क्योंकि C के पास ऑलरेडी 20,000 का इनपुट था। और SGST 30,000 था आउटपुट और इनपुट 20,000, तो SGST ने अपने आप से इनपुट ले लिया। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि ये पेड करना है, रिफंड करना है। तो IGST 50,000 था माइनस 40,000, 50,000 माइनस 40,000 10,000 IGST गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। CGST 30,000 आउटपुट था, 20,000 इनपुट था, तो यहां भी 10,000 गवर्नमेंट पे को पे हो जाएगा CGST। SGST 30,000 था आउटपुट और इनपुट 20,000 था, यहां भी 10,000 गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो यहां पे ये आपका आउटपुट माइनस इनपुट था, जो मैंने फर्स्ट केस लिया। अब हम सेकंड केस समझते हैं। फर्स्ट हमने अप्रैल मंथ कंसीडर किया था, नेक्स्ट मई मंथ। मई मंथ में क्या है, आउटपुट IGST का 60,000, CGST का 40,000, SGST का 40,000, और इनपुट क्या था IGST का 70,000, CGST का 30,000, SGST का 30,000। तो अब इसको समझते हैं कि ये कैसे एडजस्टमेंट होगा। अब हमारे सामने है डिस्क्रिप्शन, आउटपुट और ITC। IGST है आउटपुट 60,000। अब इनपुट कितना है IGST के पास
70,000 का, तो यहां पे 70,000 का इनपुट है और इसने क्लेम कितना किया 60,000, क्योंकि आउटपुट सिर्फ 60,000 था, तो उसके अगेंस्ट इसको सिर्फ आईजीएसटी को 60,000 की रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पे अभी भी 10,000 है किसके पास, आईजीएसटी के पास। तो अब आईजीएसटी सीजीएसटी को फर्स्टली देगा। यही चीज हमने चार्ट में समझी है कि अगर आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को देगा, आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को देगा, अगर आईजीएसटी के पास एक्सेस पैसा पड़ा है देन वो फर्स्टली सीजीएसटी को देगा। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे 70,000 थे किसके पास, आईजीएसटी के पास, बट उसने आई को 60,000 दिए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 60,000 की थी। सेकंड में उसने फिर सी को 10,000 दिए क्योंकि सी ने 40,000 गवर्नमेंट को देने थे। सी अपना इनपुट पहले नहीं लेगा, अगर आईजीएसटी के पास पैसा पड़ा है तो आई पहले सी को देगा, देन सी अपना पैसे को यूज करेगा। तो यहां पे सी को 30,000 की और रिक्वायरमेंट थी क्योंकि 40,000 में से तो 10,000 आईजीएसटी ने सी को दे दिए, तो यहां पे सी को और रिक्वायरमेंट थी, तो सी के पास भी 30,000 का इनपुट था, तो सी ने फिर अपने आप को पहले पे कर दिया। तो यहां पे भी 40,000 का आउटपुट था, तो 10,000 आई से आ गया आईजीएसटी, देन 30,000 सीजीएसटी से पैसा मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, एसजीएसटी ने 40,000 पे करने थे लेकिन उसके बाद 30,000 का इनपुट था, तो यहां पे 30,000 का इनपुट एसजीएसटी ने ले लिया। तो नेट इफेक्ट क्या आया कि आईजीएसटी को 60,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो 60,000 आईजीएसटी से मिल गए, तो हो गया 0। सीजीएसटी के पास 40,000 थे आउटपुट और 40,000 ही इनपुट थे क्योंकि 10,000 आई से मिला था और 30,000 सीजीएसटी का, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट हो गया 0। और एसजीएसटी के पास आउटपुट 40,000 था और इनपुट 30,000 था, तो यहां पे एसजीएसटी ने 10,000 पे कर दिए। तो ये सेकंड केस समझ आ गया कि कैसे आईजीएसटी ने पहले अपने आप को दिए 70,000 में से, देन अगर एक्सेस पैसा था आईजीएसटी के पास तो उसने सीजीएसटी को 10,000 दे दिया क्योंकि सी अपना पैसा बाद में यूज करेगा, पहले आईजीएसटी से पैसा आएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस लेते हैं जून मंथ का। जून मंथ में क्या कहता है कि आउटपुट है आपके पास आईजीएसटी का 30,000, सीजीएसटी है 40,000, एसजीएसटी भी है 40,000 और इनपुट है आईजीएसटी है 35,000, सीजीएसटी है 30,000, एसजीएसटी है 30,000। तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो हमने पहले तो लिया था फर्स्ट केस कि कैसे आईजीएसटी को हम एडजस्ट कर सकते थे कि आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करना, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी से अगर आईजीएसटी के पास एक्सेस मनी है तो। अब थर्ड केस में क्या है समझते हैं चार्ट के थ्रू। आपके पास आउटपुट था आईजीएसटी का 30,000, सीजीएसटी का 40,000, एसजीएसटी का 40,000 और यहां पे इनपुट था 35,000 आईजीएसटी, सीजीएसटी का 30,000, एसजीएसटी का 30,000। तो यहां पे आईजीएसटी ने 30,000 पे करने हैं लेकिन उसके बाद 35,000 है इनपुट, तो 30,000 तो पहले आईजीएसटी, 30,000 तो आईजीएसटी से आईजीएसटी एडजस्ट हो गया। फिर भी आईजीएसटी के पास एक्सेस मनी है कितनी 5,000 की, तो 5,000 ही आईजीएसटी ने सीजीएसटी को पे किया, ठीक है। और फिर भी 35,000 की जरूरत थी सीजीएसटी को, तो उस सीजीएसटी का ऑलरेडी इनपुट 30,000 था, तो सीजीएसटी ने अपने आप से 30,000 एडजस्ट
SGST 40,000 आउटपुट है। अब इसको रिक्वायरमेंट कितनी है 40,000 की, लेकिन IGST के पास पैसा नहीं है कि वो SGST को दे सके, और SGST के पास 30,000 ऑलरेडी इनपुट है, तो SGST अपने इनपुट से ही एडजस्ट कर लेगा आउटपुट को। तो नेट इफेक्ट देखते हैं क्या आता है। ये देखो IGST आउटपुट था 30,000, तो 30,000 का इनपुट आ गया, तो यहां हो गया 0। CGST का आउटपुट था 40,000 और इनपुट है 5,000 IGST प्लस 30,000 CGST का टोटल हो गया 35,000, तो नेट पे कितना करना है 5,000। नेक्स्ट 40,000 था आउटपुट SGST का और इनपुट है 30,000, तो यहां SGST ने कितना पे करना है 10,000। तो ये था थर्ड केस हमने लिया था। अब हम देख रहे हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, हमने जुलाई मंथ लिया है, हमारे पास आउटपुट है IGST का 90,000, CGST है 42,000, SGST है 42,000, इनपुट है 50,000 IGST, CGST 45,000 एंड SGST 45,000। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है IGST का ज्यादा और इनपुट आ रहा है कम। तो अब देखते हैं कि CGST और SGST कैसे IGST को पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं चार्ट दिखा दूं ताकि इस चीज को आप समझ सको। तो यहाँ पे C पहले C से एडजस्ट होगा और फिर भी CGST के पास एक्सेस पैसा हो तो IGST को पे कर सकता है, और अगर SGST के पास पैसा हो तो पहले वो SGST से एडजस्ट होगा, देन वो IGST को दे सकता है। तो यही केस है फोर्थ केस, इसको हम समझते हैं चार्ट के थ्रू। यहां पे लिखा हुआ है आउटपुट IGST 90,000, CGST 42,000, SGST 42,000। तो यहां पे ITC कितना है IGST का था 50,000 और आउटपुट था 90,000, तो 40,000 गवर्नमेंट को पे करने थे, लेकिन यहां पे एक स्टेप है कि 42,000 CGST ने देने थे और 45,000 इनपुट आना था CGST के पास। तो यहाँ पे CGST को सिर्फ 42,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने CGST से पहले 42,000 एडजस्ट कर लिए। तो यहाँ पे 3,000 एक्स्ट्रा दे, 45,000 माइनस 42,000, तो 3,000 CGST ने IGST को दे दिए। ओके, ऐसे ही SGST 42,000 आउटपुट था और इनपुट 45,000 था, तो यहाँ पे SGST को भी रिक्वायरमेंट 42,000 की थी, तो 42,000 एडजस्ट कर लिया आउटपुट के अगेंस्ट और 3,000 एक्सेस थे, तो इसने भी SGST ने भी IGST को 3,000 एडजस्ट कर लिया। तो नेट इफेक्ट देखते हैं क्या आता है। IGST आउटपुट 90,000 था एंड इनपुट कितना आया 50,000 प्लस 3,000 प्लस, तो टोटल हो गया 56,000 का इनपुट, और नेट पे कितने करने पड़े IGST को 90,000 माइनस 56,000, तो नेट बचे 34,000 गवर्नमेंट को पे करने पड़े। और यहां पे CGST 42,000 आउटपुट था और 42,000 ही इनपुट था, तो इसलिए यहां पे गवर्नमेंट को कुछ भी CGST ने पे नहीं किया। और SGST 42,000 आउटपुट था और 42,000 ही इनपुट था, तो यहां भी SGST ने कोई पे नहीं किया। तो ये आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट था, जो कि अगर CGST के पास एक्सेस मनी हो तो जो वो CGST IGST को पे कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। और ऐसे ही SGST पहले SGST से एडजस्ट करने के बाद अगर एक्सेस हो तो वो IGST को भी एडजस्ट कर सकता है। तो ये कंसेप्ट था, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं
अगर आईजीएसटी के पास एक्सेस मनी हो तो वो सबसे पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करेगा, और फिर भी ज्यादा हो देन वो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी से एडजस्ट करेगा। और सीजीएसटी के पास एक्सेस पैसा है तो पहले वो सीजीएसटी से एडजस्ट करके आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकता है। और ऐसे ही अगर एसजीएसटी के पास है इनपुट तो सबसे पहले वो एसजीएसटी से एडजस्ट होगा देन आईजीएसटी से। तो कहने का मतलब ये आ गया कि 1 नंबर पे आईजीएसटी एडजस्ट हुआ, सेकंड नंबर पे सीजीएसटी एंड थर्ड नंबर पे एसजीएसटी एडजस्ट हुआ, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे सीजीएसटी ने सीजीएसटी से एडजस्ट किया, अगर एक्सेस मनी है देन आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। और एसजीएसटी के पास पैसा है तो सबसे पहले एसजीएसटी अपने आप से एडजस्ट करेगा देन एसजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एडजस्टमेंट, देन फोर्थ नंबर सीजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, देन आईजीएसटी से फिफ्थ नंबर पे एसजीएसटी के पास पैसा है तो एसजीएसटी से एडजस्ट होके देन आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकता है। हाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। सीजीएसटी कैन नॉट एडजस्ट विद एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था आईटीसी चार्ट का। वीडियो काफी लंबी बनी है तो इसलिए मैं जो सेकंड पार्ट है वो आगे मैं डालूंगा और भी केसेस लेके आऊंगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक 4 केसेस लेके आया हूं। अभी ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्रीवियस मंथ का कैसे इनपुट हम नेक्स्ट मंथ में कंसीडर कर सकते हैं और कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है। और जीएसटी के पोर्टल पे भी देखेंगे कि कहाँ हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे, उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कहाँ पे इसको जीएसटी या 3B में एडजस्ट कर सकते हैं, और 2B को 3B के अंदर कैसे देखा जाता है। 2A, 2B और 3B की रिकंसिलिएशन भी हम क्रॉस चेक करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर